अगर ठसक आ गई तो चिंता भस्म हो जाएगी, अगर चिंता है तो ठसक नहीं है। पहचानो अपने हृदय में कोई भी चिंता, अगर कोई भी चिंता है तो अभी महारानी जी की ठसक नहीं आई है। अरे हृदय फूला फूला घूमेगा। आप क्या पा गए हैं आप खुद नहीं जानते। जिस दिन आपको स्वामिनी जी के श्री चरणारविंद की ठसक आएगी, भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे। इन श्री चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती रहती है। इसीलिए प्रेमाशक्त प्रेमाधीन लालजू इन श्री चरणों को अपना आराध्य देव मानते हैं। शत प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा। कैसे हमारे भाग्य खुल गए कि हमें प्रियाजू का निजजन कहलाने का, गर्व करने का सौभाग्य मिल गया। प्रियाजू का, ओहो, कि फिर वही कह रहे जैसे तिनका उड़कर किसी विशाल मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाए तो बोलो तिनके का क्या उसमें साधना, क्या प्रयत्न। ऐसे ही हमारा सौभाग्य खुल गया। अनुग्रह की वायु ने श्रीधाम वृंदावन में ला दिया। ये मुकुट ही नहीं, ये मुकुट मणि है। संपूर्ण सिद्धांतों का सार आत्मरति है। आत्मा की आत्मा श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की आत्मा महारानी जी। ऐसी प्रेम समुद्र सार श्री लाडली जी से अपनापन करने का हमें जो समय मिला, सौभाग्य मिला, अब किसको धन्यवाद दें, किसको धन्यवाद दें। बस एक ही बात समझ में आती कि अगर लाडली जी ने घसीटा ना होता तो हमें यह सौभाग्य न मिलता। केवल उनकी कृपा को। कैसे निकुंज विहारिणी स्वामिनी जी की दृष्टि अपने जैसे अधमों पर पड़ गई। हमें एक गर्व से कहने का सौभाग्य मिला, हमारे माई श्यामा जी को राज। अगर आप विश्वास करेंगे इस बात पर तो सारूप्य सायुज्य सामीप्य एकत्वाद ये मोक्ष मारे घूमेंगे, जिनके लिए बड़ी बड़ी साधनाएं की जाती है। रिद्धियां सिद्धियां वैभव ये चरणों में लौटेगा। ये आचार्यों की वाणी के अनुसार कह रहे हैं, हम अपने मन के अनुसार नहीं कह रहे। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण योर अद्भुता सिद्धि कोटि। जब कोई राधा नाम जिह्वा पे उच्चारण करता है, राधा नाम की माला गले पे धारण करता है, तो हमारे श्री अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर लालजू महाराज बिक जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। वो राधा नाम अद्भुत प्रेमी है। जब कोई राधा राधा बोलता है, राधा नाम की माला धारण करता है और राधा चरणों का आश्रय ले लेता है, पता नहीं आपको विश्वास हो कि ना हो, अब उसे कुछ प्राप्त करने की कोई भी चिंता नहीं करनी। तुमसे जो बने सो बने, नहीं इसी से सब बन जाएगा, तुम विश्वास कर लो। बस असाधन की तरफ से हट जाओ, गंदी बातों से हट जाओ, क्योंकि इससे भी वहां कोई अंतर नहीं पड़ना उनकी कृपा में, पर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी तो इतनी उदार हैं कि अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र शब्द है, अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान। पर आपको ये बात जो असाधन वृत्ति है, ये स्वामी जी की कृपा का, दुलार का अनुभव नहीं होने देगी। इसलिए आप असंतुष्ट रहेंगे, आप शोकित रहेंगे। असाधनों का त्याग करना ही भगवद आश्रय लेना है, और भगवद आश्रय का फल है
प्रेम का अंकुरण होना, और प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो है, प्रिया जो है, प्रिया जो से अपनापन हो जाना, ऐसा अपनापन हो जाना कि फिर प्राण भी अपने ना लगे, प्राण भी न्यौछावर कर दो, काहे को बोझा प्राणों का ढोते हो। और क्या न्यौछावर करें, प्राण न्यौछावर। अब हमारा अधिकार नहीं रह गया न प्राणों पे न जीवन पे। मेरी महाराज भटको मत, ये जो आपको मिला है इसके लिए बड़े बड़े ईश्वर कोटि के योगींद्र मुनींद्र चाह करते रहते हैं, पर पता नहीं उस तिनके का सौभाग्य कैसी वायु आई, कहां पहुंचा दिया। जहां बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों की पहुंच नहीं है, वहां अपने जैसे अधमों को, जहां कोई भी बल नहीं, न साधना का बल, न जितेंद्रियता का बल, न भजन का बल, न तपस्या का बल, और ऐसी वस्तु प्राप्त हुई जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी वांछनीय है। श्री वृंदावन 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 कहे रे, वृंदावन रज की अब बेगी शरण गहिरे। भटके जिन देश देश, भेष क्यों लजावे, कुंजनी के कोने बैठ, युगल क्यों न गावे। भलो बनो दाव तू, आयु जिन गवावे, तनक में तन छूटी जाए, पाछे पछितावे। चतुर तो ही जानी हो, जब चेतिह सबेरो, करी ले तू क्यों नहीं, अब आप नो निवेरो। राख मन भरोसो, तो ही पोष है श्री राधे। किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। राखी मन भरोसो, तो ही पोसी है श्री राधे। किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। श्री वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन रज की अब बेगी शरण गहिरे। यदि वाणी से हमारे वृंदावन का जस, वृंदावन की जुगल जूरी श्यामा श्याम का नाम गुण लीला का गायन, वृंदावन की रज शरीर पे लगी हुई है, और आंतरिक लालसा यही है कि इस रज में प्राण छूटे, फिर क्या चलना। हो गया, हमारा कल्याण हो गया, हमारा मंगल हो गया। अब हमें किसी के आगे अपनी झोली फैलाने की जरूरत नहीं है, ना लोक के लिए ना परलोक के लिए। स्वामिनी जी का भरोसा दृढ़ होते ही यह परलोक सकल सुख पावत, क्योंकि जो सुख में बाधा पहुंचाने वाले हमारे संचित पाप कर्म हैं, वो हमें बार बार दुख विपत्ति संशय क्लेश विषाद इसमें डालते हैं। महारानी जी का आश्रय मात्र लेते ही प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी
उसके संपूर्ण संचित को नष्ट कर देते हैं। आगे अगर भूल से भी कोई अपराध हो जाए तो मानते ही नहीं, लिखते ही नहीं, क्योंकि राधा नाम जापक है, राधा धाम आश्रित है, राधा चरणारविंद की उपासना वाला है। फिर क्या चिंता? अगर अर्थ आदि के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, सुविधाओं के लिए आप भटकते हैं, देश विदेश बाहर जाते हैं, पता नहीं आपका अभी आश्रय कैसा है। तुम्हें विश्वास नहीं है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनके सामने प्रेम की भिक्षा मांगता रहता है, वो हमारी लाडली जो है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है प्रभु। उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा ब्रह्मांडों की रचना में, पालन में और लय में। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनको भी महासुख देकर पोषित करने वाली श्री लाडली जो स्वामिनी है, उनका आश्रय, उनके महल का आश्रय लेकर अगर आपको किसी सुख सुविधा की चाह के लिए भटकना पड़े तो अभी आश्रित नहीं, अज्ञान ही है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, जैसे हित हरिवंश अनत सचुनाही बिनुया, रजहि लिए राहो को काहू मन ही दिए। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय राधा नाम, ये महारतन है। ये भूल करके यदि अर्थ आदि के लिए, भोग सामग्री के लिए, अनुकूलता के लिए आप बाहर भटकते हैं तो भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। अरे कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों लगावे, क्यों परेशान हो रहा है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिस रज की वंदना करते हैं, उस रज में तुम हो कोई वैभव, कोई संपत्ति, कोई सिद्धि, तुम्हें अभी अन्य के आश्रय से चाहिए। अरे यहां तो ऐसा रस है कि चाह ही मिट जाती है, इतना तृप्ति कर देती है अंदर से कि न मोक्ष की चाह है, न कल्याण की, न भोग की। ये प्रेम रस है। युगल सरकार के गुणों का गान करते हुए, इस रज को माथे पे धारण करते हुए, भले कहीं बाहर हो या यहां हो, आश्रित रहो धाम के। बहुत बहुत करुणामयी सरकार श्री स्वामी जो है, सब बात बना देंगी। जिस शरीर को तुम इतना प्यार करते हो, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, तनिक में, एक काल के थप्पड़ में सब बिखर जाएगा तुम्हारा मनोरथ रूपी महल। भलो बनो दांव तू आयु जिन गवावे। बढ़िया अवसर मिल गया है, वे एक क्षण भी श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के बिना न जाने पावे। हम तुम्हें तभी चतुर मानेंगे जब तू जाग जा, शीघ्रता से जाग जा, भोगों में मत सो। जागना तभी माना जाएगा जब आपके अंदर ये लालसा जग जाए कि हमें कब स्वामिनी जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार, उनके समीप रहने को मिले। हमें संसार की याद ना आवे, भोगों की जलन ना हो, एकमात्र प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे, तब माना जाएगा कि आप जग चुके हो। चतुर तो ही जानी हो जब चेती है सवेरो, कर ले तू क्यों नहीं अब आपनो निवेरो। तू क्यों अपने को नहीं बचा रहा है, संसार की इस ज्वाला में तू जलने के लिए उधर ही जा रहा है। विश्वास करो, राख मन भरोसो तो ही पोषी हैं श्री राधे। क्या तुम्हें स्वामिनी के वैभव पर विश्वास नहीं है क्या? अरे हमारे स्वामिनी का कैसा वैभव है, अभी परिचय नहीं है ना, इसलिए जितनी अनंत शक्तियां, दुर्गा देवी आदि महान महान परात्पर शक्तिशाली शक्तियां हमारी स्वामिनी के एक अंश से हैं। सबकी अंशी श्री लाडली जो हैं। जितने भी ईश्वर कोटि के महान, सब हमारे श्री कृष्ण के अंश कलावतार हैं।
ऐसे श्री कृष्ण जिनके अधीन, वो हमारी श्री स्वामी है। आप किसकी तरफ आंख उठा के देखोगे कि ये सुविधा में दे दे, अगर ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा? तुम चिंता छोड़ो। श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेकर अगर चिंता करते हो तो आश्रय में कलंक है। ये अपने कल्याण की भी चिंता अब नहीं करनी, अब तो चिंतन करना है। हम तो जुगल रूप रसमाते, नाते ही के माने, देही नाते नेक न माते, हाते हैं अलशाने। श्याम शने हिये सुहाते, नाते 398, बल्लभ रसिक फिरे इतराते, चितराते उमदाने। अब हमने तो युगल सरकार को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो अब हमारा वही संबंधी है जो युगल सरकार से संबंध मानता है। वही पदार्थ, वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही स्थान हमें प्रिय होगा जो हमारे श्री जी से संबंध रखता है। अगर श्री जी से संबंध नहीं रखता तो वो वस्तु, वो पदार्थ, वो ग्रंथ, वो पंथ, वो परम लाभ भी हमारे लिए वृथा है, बेकार है। श्री जी के संबंध से हमारा स्नेह फैले, नहीं तो समेट लो केवल युगल सरकार के चरण शरण। ये समेटना थोड़ा कठिन पड़ता है, उसका भी महापुरुष जन उपाय कह रहे। यदि तुम अपने बिखरे हुए स्नेह को समेटना चाहते हो तो श्रीहित दंपति रंग रंगीले रसिकन की बलिहारी हो, श्रीहित चरण उपासक जन के चरण कमल पर वारी हो। जो प्रेम दंपति श्री श्यामा श्याम के नाम रटन में, उनकी सेवा में, उनके आश्रय में है, ऐसे रसिक महापुरुषों की बलिहारी है। उनके संग मात्र से संपूर्ण आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं, पर उनका संग करे, कुसंग न करे। यह हमारी बहुत मलिन प्रवृत्ति होती है कि अमृत कुंड के समीप रहकर अमृत का आचमन न करके हम बगल में ही विशैला कुंड, उसमें खेलने चले जाते हैं। ये नाम रूप लीला धाम अमृत है और ये विषय विशैला कुंड है। हम कहलाते हैं सत्संगी, साधु संगी, भगवत संगी, पर हमारा विश्राम स्थल भोग और विषय ही होते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ, अमृत कुंड के समीप रह करके भी वो विष कुंड में केली करना चाहता है। अगर रसिकों का संग है तो फिर उनकी वाणी का रंग आना चाहिए। तुम्हारी वृत्ति कैसे बिगड़ गई, तुम्हारा मन कैसे बिगड़ गया, तुम्हारा मार्ग कैसे छूट गया, अर्थात कुसंग स्वीकार किया, अमृत का त्याग कर विष स्वीकार किया। नहीं तो जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को सूर्य का ताप नहीं सहना पड़ता, ऐसे ही विश्वास पूर्वक भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेने वाले को ये ज्वलत ज्वालम संसार की दैहिक दैविक भौतिक तापों की ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती। पर आप रसिकों के संग को खिलवाड़ समझते हैं, उनकी बात को, उनकी आज्ञा को, उनके दुलार को आप बड़े हल्के में ले लेते हैं। जो कृपा हुई है ना, मेहनत तो की नहीं ना, कृपा से मिला तो तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हें क्या मिला। एक ही है रसिकों का संग जो असंग कर सकता है आपको, दूसरा कोई नहीं। चाहे जहां शास्त्रों में स्वाध्याय करके देखो, असंगता के लिए एक ही साधन है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। वो आपको संपूर्ण देह राग से असंग कर देंगे यदि उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। सर्व संगो पहो हिमाम, सर्व संग का त्याग करा देता है संत संग।
हम रसिक संग करें और विषयों की लालसा, शरीर सुख की लालसा, बात बनी नहीं। रसिक संग का फल है प्यारे जू के प्रति गाढ़ अपनापन हो जाना और प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन ही भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो। क्योंकि रसिकों के संग से जब हमारा स्नेह समिटता है तो उस स्नेह का एक रूप हो जाता है, वो शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। रसिकों के द्वारा समेटी गई ममता और स्नेह का आपके हृदय में ही रूप प्रकाश होगा, वो प्रियाजू का रूप होगा। वो स्नेह, वो आसक्ति, वो राग जो संसार में फैला था, नाम वाणी के प्रसाद से, रसिकों की कृपा से जब वो समिट कर हृदय देश में पहुंचा तो वहां उसको झलक मिलती है। देर नहीं लगती, शब्द याद कर लो। तुम्हारा स्नेह समिटा नहीं, इसलिए प्यारी जू को तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी ममता बिखरी हुई है, इसलिए तुम प्यारी जू को नहीं देख पा रहे। जिस दिन गुरु कृपा का आश्रय लेकर अपने स्नेह और ममता को समेट लोगे तो आपको हृदय देश में रूप प्रकाशित दिखाई देगा। कैसा रूप? एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन तृण सम लागे है। इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। जो हिया का फिर सोना अनत का दंपति पानी पुपागे है। हित भोरी मतवाला बेसुध सोता सा जग जागे है। जहां आपकी स्नेह और ममता समटी, कहां से समटे? रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हित सो रीझ रिझाओ। समिट जाएगी अहमता ममता। जहां आपके हृदय की अहमता ममता समिटी, व्याकुलता बढ़ेगी, रूप प्रकाशित होगा। ये रूप कैसा है? बोले एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन तृणशाला में। पूरे अखिल ब्रह्मांडों का वैभव सुख तृणवत हो जाए। ये रूप का प्रकाश होते ही ऐसा हो गया। जो हमारी श्री लाडली जू के दरवाजे का भिक्षुक है, वो ऐसा भिक्षुक है कि ब्रह्मा भी उससे भीख चाहते हैं कृपा की। ब्रह्मा तो बहुत छोटी बात हो गई, स्वयं लालजू भी चाहते हैं कृपा की भीख। लालजू भी चाहते सहचरियों से, सखियों से लालजू। यस्यास्ते बत्किंकरी से बहुसस चाटू निबंधाटवी कंदर्पा कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। कृपा की भिक्षा मांगते हैं लालजू महाराज सहचरियों से। ये महारानी जी का दरबार सबके परिचय में नहीं है। ये बड़े कृपा पात्र श्री हरि के वो जन हैं जिनको महारानी जी के गोरे चरण अरविंद की वृत्ति आई, मार्ग मिला, आश्रय लेने का भाव आया। इस जगह का जो हो गया वो फिर अनंत का नहीं रह जाता। जैसे समुद्र का अवगाहन कर लेने पर समस्त नदियों का अवगाहन हो जाता है, क्योंकि सब नदियां समुद्र में ही जाकर लीन होती हैं। ऐसे ही सबके परम तत्व श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भी परम तत्व आत्मा श्री किशोरी जी है। किशोरी जू के फिर वो किसका? जो हिया का फिर सोना अनत का, केवल दंपति श्री श्यामा श्याम के अनुराग में रंगा। वो ऐसा मस्ती छाती है प्रेम की कि जगत में वो चेतना से युक्त दिखाई देता है, क्रियाएं करते हुए, हंसते बोलते हुए। बोलो नहीं,
वो निरंतर श्री स्वामी जी के प्रेम रस में डूबा हुआ, ऐसा लगता है कि जग रहा है पर जग नहीं रहा, वो जगत से बेशुद्ध है, देह शुद्ध से ऊपर उठा हुआ, देह का बर्ताव हो रहा है, पर वो तो श्री जी के पास है। स्वयं प्रभु इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए कैसे राधा नाम को दुलार करते हैं, कैसे राधा रूप की आराधना करते हैं। देखो, जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, चिदानंद अंश है। अब आप उसे क्या जानेंगे? चिदानंद की परिभाषा ही पता नहीं है। विकारग्रस्त देह में मन बुद्धि आसक्त, कैसे चिदानंद को जाने? हमारा स्वरूप है चिदानंद। किंचन मात्र, जहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि, कोई द्वंद्व प्रवेश नहीं कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, किसी भी तरह की गति दुर्गति का कोई प्रभाव जिसके ऊपर नहीं, वो मेरा स्वरूप है। अब उसे जिस भाव में कर लिया जाता है उसका रसास्वादन होता है। ये वृंदावन नित्य विहार रस वही चिदानंद रूप को सहचरी भाव में देखा गया। प्रियाजू की सखी, स्वामिनी जी की सखी, जब लालजू से कोई विशेष प्रेम करता है तो बच नहीं पाता हो, दासता से युक्त होकर के और दासता का भाव बदलकर दासी हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती जी कहते, इस गोपी लंपट ने बलात् मुझ ब्रह्मानंद में छके हुई स्वराज्य में स्थित, स्वरूप में स्थित को भी अपने चरणों की दासी बना लिया। मधुसूदन सरस्वती जी, लालजू का ऐसा लावण्य रूप ही है, देखते ही कांत भाव प्रकट हो जाता है। मैं इनकी हूं, ये मेरे प्रीतम, बड़े बड़े सिद्ध परम हंसों के हृदय में, पर प्यारी जू तक उनकी भी पहुंच नहीं होती। जब प्यारी जू की किसी सखी की कृपा होती, तब वो चिदानंद बपू धारण करके सहचरी रूप से फिर स्वामिनी जी के उस महासुख का अनुभव करता है जो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तु ध्यानगम। भगवान शंकर सुखदेव के ध्यान में भी जिस महारस का उदय नहीं होता वो प्राप्त करता है सखियों की कृपा से। एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है। मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है। बंशीवट, मानसरोवर, ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है। सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुए है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव? ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए। तुम राधा राधा बोलोगे, श्री जी की सखी सुन करके उदासीन हो जाएगी? नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हैं वो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे। ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की हैं।
रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही। ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा, तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा, कुछ राधा नामयु कार्यम हेनुदिनी मिलितम साधना घीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा। परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है।